महीना खत्म होने वाला है और एक दिन बाद जुलाई की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह पहली तारीख से ही देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनका असर 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। हर घर और हर जेब पर इनका असर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत पर भी आ सकता है और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। कार्ड पर यूज पर लगने वाले चार्ज में बढ़ोतरी तक शामिल है। यही नहीं, इंडियन रेलवे भी 1 जुलाई से अपने नियमों में बदलाव लाने वाली है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति उफान पर है। मामले की जांच के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। दूसरी तरफ इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर आंदोलन ने तूल पकड़ लिया है। उधर टीएमसी में भी इस मुद्दे पर टकराव होता दिख रहा है। टीएमसी नेता मदन मिश्रा के बयान के बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए हैं। शनिवार को इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अगली बड़ी खबर ओडिशा से है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे जब भक्त श्री गुंडीचा मंदिर के सामने भगवान के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में जमा थे, उसी दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को तुरंत पुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह घटना आपको बता दें शरधाबली के पास श्री गुंडीचिका मंदिर के सामने उस वक्त हुई जब रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भारी भीड़ जमा थी। बढ़ते हैं उत्तरकाशी की तरफ। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ में बीती रात को बादल फटने की घटना सामने आई। इस घटना ने वहां तबाही मचा दी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण एक निर्माणाधीन होटल साइट को व्यापक नुकसान पहुंचा है। घटना में 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की खबर है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। बात अगर अब मौसम की करें तो दिल्ली में हुई कल रात बरसात ने मौसम को कुछ हद तक सुहावना बना दिया है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश के चलते जलभराव देखने को मिला। मौसम विभाग का अनुमान है कि अब मध्य भारत के बाद उत्तर भारत भी मानसून पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है। 28 जून की शाम से लेकर अगले 48 घंटों में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। इसके चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश, आंधी, गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां रात 8 से 9 मजदूर लापता हो गए हैं। इसी कारण आपको बता दें कि अब चारधाम यात्रा पर भी इसका असर दिख रहा है। आपको बता दें कि एनएच बड़कोट को दे दी गई है इस सबकी जिम्मेदारी। इसके अलावा कूथनौर क्षेत्र में भी बादल फटने और भारी बारिश के कारण स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। हालांकि वर्तमान में वहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल चारधाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया है, क्योंकि बादल फटने से उत्तराखंड या कहें उत्तरकाशी में काफी हाहाकार मचा हुआ है। शुभांशु इस वक्त भारत का परचम आसमान में लहरा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस पहुंचे पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला का हालचाल पूछा और उन्हें अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी शुभांशु शुक्ला से पूछा क्या वहां सब कुशल मंगल है। इस पर शुभांशु ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां सब ठीक है। शुभांशु ने आगे कहा, सभी का आशीर्वाद और प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूं। काटा लगा गर्ल यानी कि मॉडल या कहें अभिनेत्री शेफाली जरीवाला
अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। एक्ट्रेस को शुक्रवार की रात निधन हो गया। उनके अचानक निधन से सिर्फ एक्ट्रेस की फैमिली ही नहीं बल्कि उनके दोस्त का भी रो रो कर बुरा हाल है। बीते दिन आपको बता दें कि एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार किया गया, जिससे कई सितारों और सिंगर्स में भी काफ़ी शोक देखा जा रहा है। इस बीच सुनिधि चौहान भी काफ़ी रोती हुई दिखाई दी और साथ ही साथ आरती सिंह का भी बुरा हाल देखा गया। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली की मौत हुई है और उनके पति का भी कुछ वीडियोस में काफ़ी बुरा हाल देखा गया।